सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि अपने आप को नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बताती है। तो आपको बता दूं कि नीट 2020 के जो एप्लीकेशन फॉर्म थे उससे एनटीए ने 200 करोड़ जो है वो कमाए थे। सबसे पहले इसको लेकर इंफॉर्मेशन मांगी गई थी डॉक्टर विवेक पांडे द्वारा, तो एनटीए ने साफ मना कर दिया था इसका पूरा कोई भी ब्यौरा देने को लेकर। उसके बाद डॉक्टर विवेक पांडे द्वारा आरटीआई लगाया गया, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत एनटीए को ये जो इंफॉर्मेशन है वो देनी पड़ी। और इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक पता चला है कि एनटीए ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म की जितनी फीस है उससे 200 करोड़ रुपए कमाए थे। देखिए, हमें एनटीए की कमाई से कोई मतलब नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे हम सभी स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ इससे है कि जब एनटीए 200 करोड़ कमा रहा है तो फिर फीस इतनी ज्यादा 1500 रुपए, हजार रुपए स्टूडेंट से फीस क्यों ली जा रही है जब एनटीए इतने ज्यादा कमा रहा है। हालांकि इतना खर्च लगा कहां, 200 करोड़ लगा कहां। यहां पर अगर एनटीए अपने एग्जाम्स कंडक्ट करवाने की बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम कंडक्ट करवाने में जितनी भी फैसिलिटीज हुई उस फैसिलिटीज में 200 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके बाद पूरा का पूरा डाटा देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा डाटा है जो कि रिलीज किया गया था कैटेगरी वाइज। सबसे पहले देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कितने हुए थे। तो यूआर कैटेगरी है उसमें 4,74,353, जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है उसमें 7,97,849, SC ST में 3,19,492 और निःशक्त में 5,741 एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हुए थे। इसके चलते जो एप्लीकेशन फॉर्म के चलते जो अनरिजर्व कैटेगरी है उससे 71.15 करोड़, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 111.69 करोड़, SC और ST से 25.55 करोड़ और निःशक्त से 45.92 लाख जो है वो कमाई जो है वो एनटीए की हुई थी। यानी कि टोटल की अगर बात की जाए तो एनटीए ने टोटल नीट 2020 के एप्लीकेशन फॉर्म से 200 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं अगर नीट 2019 की बात देखें तो 192 करोड़ जो है वो एनटीए ने कमाए थे। ठीक है, इतना ज्यादा कमाई एनटीए की हो रही है। वहीं अगर आवेदन शुल्क देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी का 1500 रुपए है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 1400 रुपए है, एससी और एसटी का 800 रुपए और निःशक्त का भी 800 रुपए है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो शुल्क है उसको घटाया जा सकता है? और इसके घटाए जाने से जो बहुत से कैंडिडेट्स जो कि इतना शुल्क भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो कि इतना 1500 रुपए, 1400 रुपए और 800 रुपए तक भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्या उनको मौका मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। अगर ये शुल्क को घटा दिया जाए तो उन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी मौका मिल सकता है, मिडिल क्लास फैमिली को भी एक जो है मिल सकता है। उनको भी ऐसा नहीं रहेगा कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन जब फॉर्म भरने के वक्त आएगा तो हम 1500 रुपए कहाँ से लाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस शुल्क को जो है वो कम किया जा सकता है। अगर एनटीए इतनी कमाई कर रहा है, 192 पिछले ईयर हुई थी, 200 करोड़ इसलिए इस ईयर हो गई, तो इसमें से शुल्क को घटाया जा सकता है। इसके अलावा भी, इस 200 करोड़ के अलावा भी एनटीए ने बहुत सी कमाई की है जो कि चैलेंजेस है। बहुत से स्टूडेंट चैलेंजेस भी करते हैं। अगर स्टूडेंट्स में क्वेश्चंस वगैरह आंसर की में वगैरह कुछ भी अगर डिफरेंस आए तो वहाँ पे चैलेंजेस भी कर सकते हैं। तो उसमें से ही 1.38 करोड़ जो है वो इसने कमाई की थी। देखिए, साल 2019 में सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में सामने आया था कि एनटीए ने जेईई मेन और नीट की जो आंसर की है उस पर किए गए चैलेंजेस से 1.38 करोड़ रुपए कमाए थे। 7755 चैलेंजेस जेईई मेन की आंसर की और 6122 चैलेंजेस नीट की आंसर की पर किए गए थे। प्रति आंसर की को चैलेंज करने का शुल्क 1000 रुपए रहता है। यह शुल्क तभी वापस किया जाता है जब छात्र को चैलेंज सही होता है। छात्र के चैलेंज को खारिज करने पीछे एनटीए किसी भी प्रकार का जवाब नहीं देता है। तो इसमें से भी एनटीए को, यानी कि एनटीए की कमाई जो है वो हर प्रकार से, हर ओर से हो रही है, लेकिन फिर भी हर ईयर जो अपना जो शुल्क है, एप्लीकेशन फॉर्म का जो शुल्क है वो बढ़ाया जा रहा है। क्या अब की बार नहीं चाहते आप सभी स्टूडेंट्स की इस शुल्क को जो है वो घटाया जाना चाहिए? क्योंकि एनटीए ऑलरेडी इतनी ज्यादा कमाई कर चुका है यार, पैसा लगा कहाँ उसकी जानकारी देना। ये 200 करोड़ पिछली बार, अब की बार 200 करोड़, पिछली बार 192 करोड़, यानी कि 392 करोड़। ओवरऑल देखें हम 400 करोड़ की एनटीए की कमाई हुई है।
ठीक है, 400 करोड़ एनटीए ने कमाया, लेकिन ये 400 करोड़ 2 सालों में लगा कहाँ, ये तो एनटीए को भी जवाब देना पड़ेगा ना। ये तो सिर्फ नीट की है, बाकी जेई का भी तो है, जेई का भी तो कमाया है। तो इसमें से आवेदन शुल्क जो है वो एनटीए को कम किया जाना चाहिए, हम स्टूडेंट्स की सिर्फ यही रिक्वेस्ट है। और इसके पीछे कोई भी मतलब ये पॉलिटिकल वगैरह कुछ भी रीज़न नहीं है यार, मैं सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन आई थी तो इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहता था। बाकी यार आपकी क्या राय है, ठीक है, स्टूडेंट्स के जो ओपिनियंस एंड थॉट्स है ना वो काफी ज्यादा मैटर करते हैं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके ओपिनियंस क्या है। ठीक है, मेरे ओपिनियंस यही है कि हमें एनटीए की कमाई से कोई मतलब नहीं है, हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है कि एनटीए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। हमें मतलब सिर्फ इस बात से है कि एनटीए 1500 रुपए, 1400 रुपए, 800 रुपए ले किस कारण रहा है। ठीक है, क्या एनटीए लॉस में चल रहा है? नहीं ना, लॉस में कहां चलेगा यार, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है तो लॉस में तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो एनटीए को ये जो शुल्क है वो कम कर दें, बस हम इतनी ही सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। बाकी यार नीट 2021 एंड नीट 2020 की काउंसलिंग के रिगार्डिंग जितने भी कोई भी आपके डाउट्स हो तो पर्सनली मुझे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, कहीं से भी स्टडी स्किल सक्सेस सर्च कीजिएगा, आपको मेरी आईडी जो है वो मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।